रामनवमी का इतिहास व कथा। रामनवमी 2023। रामनवमी 2023 हिस्ट्री, कथा, शायरी। 2023 डेट इन हिंदी। रामनवमी 2023 में कब है? 2023 डेट एंड टाइम ऑफ रामनवमी। 2023 में रामनवमी कब है? अगर हिंदू कैलेंडर की माने तो हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। 2023 में रामनवमी 30 मार्च 2023 गुरुवार की रहेगी। रामनवमी 2023। हिंदू धर्म को सर्वोच्च रखने वाली भारत की भूमि हमेशा से ही एक पवित्र भूमि रही है। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो यहाँ कई देवी देवताओं के मनुष्य अवतार का वर्णन मिलता है। इसी इतिहास की ओर लौट कर देखा जाए तो जब रावण के अत्याचार बहुत बढ़ गए और रामजन परेशान हो गए तो इन अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए पुनः भारतीय भूमि पर एक महापुरुष ने जन्म लिया। इस महापुरुष का नाम भगवान राम था, जिन्होंने विद्वान पंडित रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलवाई और उस वक्त लोगों का उद्धार किया। त्रेता युग में जन्मे भगवान राम के जन्म दिवस को ही रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी का महत्व। रामनवमी महाटीवी। सनातन धर्म में पूरे वर्ष कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है, जिनका अपना एक अलग महत्व होता है। उसी तरह से रामनवमी का यह त्योहार धरती पर से बुरी शक्तियों के पतन और यहाँ साधारण मनुष्यों को अत्याचारों से मुक्ति दिलवाने के लिए भगवान के स्वयं आगमन का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन धरती पर से असुरों के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं धरती पर श्रीराम के रूप में अवतार लिया था। रामनवमी सभी हिंदुओं को मानने वालों के लिए एक खास पर्व है, जिसे वह पूरे उल्लास के साथ मनाता है। इस दिन जिनमें श्री राम ने धरती पर से रावण के अत्याचार को समाप्त कर यहाँ राम राज्य की स्थापना की थी और दैवीय शक्ति के महत्व को समझाया था। इस दिन ही नवरात्रि का आखिरी दिन होता है, इसलिए दो प्रमुख हिंदू त्योहारों का एक साथ होना इस त्योहार के महत्वता को और अधिक बढ़ा देता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस रामचरितमानस की रचना की थी उसका शुभारंभ भी उन्होंने नवमी के दिन से किया था। राम जन्म अवतार इतिहास, कथा। राम जन्म अवतार हिस्ट्री और कथा। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में जब धरती पर रावण और तरका जैसे असुरों का आतंक का घड़ा भर गया तो स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अवतारों का धरती पर आगमन हुआ और इन्होंने अपने भक्तों का उद्धार किया। प्राचीन लोक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, परंतु फिर भी वे संतान सुख से वंचित थे। महाराज दशरथ ने अपनी एकमात्र पुत्री शांता को गोद दे दिया था, जिसके बाद उन्हें कई सालों तक कोई संतान नहीं हुई। इससे व्यथित राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने कमेश की यज्ञ करवाने की आज्ञा दी। इस यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ के यहाँ 3 रानियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनकी प्रथम पत्नी कौशल्या की कोख से भगवान राम का जन्म हुआ। राजा दशरथ के 3 अन्य पुत्र भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। राम के गुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ भगवान राम के गुरु थे, जिन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के साथ साथ शस्त्र अस्त्र में निपुण किया। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने भी राम को शस्त्र विद्या दी और इन्हीं के मार्गदर्शन में राम ने तड़कावध एवं अहिल्या उद्धार किया और सीता स्वयंवर में हिस्सा लिया और धरती की कोख से प्रकट हुई जनक पुत्री सीता से विवाह किया। राम वनवास कथा। राम वनवास। अयोध्या के महाराज दशरथ अपने ज्येष्ठ यानी बड़े पुत्र राम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी अन्य पत्नी कैकई की मंशा थी कि उनका पुत्र भरत सिंहासन पर बैठे। इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान, यह वे वरदान थे जिनका वचन राजा दशरथ ने तब दिया था जब युद्ध के दौरान रानी कैकई ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी, मांगे, जिसमें उन्होंने भरत का राज्य अभिषेक और राम के लिए वनवास मांगा और इस तरह भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। इस वनवास में सीता एवं भाई लक्ष्मण ने भी अपने भाई के साथ जाना स्वीकार किया। साथ ही भरत ने भी भातृप्रेम को सर्वोपरि रखा और एक वनवासी की तरह ही 14 वर्षों तक अयोध्या को एक अमानत के रूप में स्वीकार किया। वनवास काल। भगवान श्री राम ने सैकड़ों असुरों का संहार किया। शायद कैकई के वचन केवल आधार थे, क्योंकि नियति कुछ इस प्रकार थी। भगवान राम ने अपने वनवास काल में हनुमान जैसे सेवक, सुग्रीव जैसे मित्र को पाया। नियति ने सीता अपहरण को निमित्त बनाकर रावण का संहार किया। सीता जन्म का उद्देश्य ही रावण संहार था, जिसे श्री राम ने पूरा कर मनुष्य जाति का उद्धार किया। राम राज्य। भगवान श्री राम ने वनवास काल पूरा किया और भरत ने अपने बड़े भाई को अयोध्या का राजपाट सौंपा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक ऐसे राम राज्य की स्थापना की जिसे सदैव आदर्श के रूप में देखा गया। राम ने प्रजाहित के सीता का परित्याग किया। अपने दिए गए कर्तव्यों के लिए उन्होंने स्वहित को द्वितीय स्थान दिया और इस तरह राम राज्य की स्थापना की। राम के लवकुश। सीता ने प्रजाहित के लिए राजपाट का त्याग किया और अपना जीवन वाल्मीकि आश्रम में व्यतीत किया। इस दौरान सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम लवकुश था। यह दोनों ही पिता के समान तेजस्वी थे। इन्हीं के हाथों राम ने अपने राज्य को सौंपा और स्वयं ने अपने विष्णु अवतार को धारण कर अपने मानव जीवन को छोड़ा। रामनवमी क्यों मनाते हैं? वाई वी सेलिब्रेट रामनवमी? त्रेता युग में लोग रावण नामक राक्षस के दुराचार से लोग परेशान हो गए थे। रावण महाज्ञानी था और महापराक्रमी होने के साथ ही वह भगवान शिव का महाभक्त भी था। उसे वरदान था कि उसका खात्मा किसी साधारण मनुष्य के वश में नहीं था। तब लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलवाने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं धरती पर अवतार लिया। उनका जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन रानी कौशल्या की कोख से हुआ था। इसलिए यह दिन सभी भारतवासियों के लिए खास है, जिसे विशेष उत्साह के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। लेकिन रावण का वध करना श्री राम के पूजन का कारण नहीं है, बल्कि श्री राम का पूरा जीवन ही एक उदाहरण है। अपने जीवन चरित्र के चलते श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। इन्होंने अपने पिता के एक आदेश मात्र पर महल के सुख त्याग कर वन जीवन को स्वीकार किया था। इस प्रकार इनके जीवन को एक आदर्श जीवन के रूप में प्रस्तुत करना और आने वाली पीढ़ियों तक यह संदेश पहुंचाना भी इस दिन को मनाने का एक उद्देश्य है। रामनवमी कैसे मनाई जाती है? हाउ टू सेलिब्रेट रामनवमी? श्री रामनवमी भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह त्योहार चैत्र माह की नवमी तिथि के दिन पड़ता है। चैत्र माह में माता दुर्गा के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। इसी दौरान नवरात्रि के 9वें दिन रामनवमी होती है। हिंदू धर्म में इस दिन विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का पाठ, हवन, पूजन, भजन आदि किया जाता है। इस दिन कई लोग शिशु रूप में भगवान राम की मूर्ति पूजा भी करते हैं।
दक्षिण भारतीय लोग इस पर्व को भगवान राम और देवी सीता की शादी की सालगिरह के रूप में मानते हैं, परंतु रामायण के अनुसार अयोध्यावासी पंचमी के दिन इनका विवाहोत्सव मनाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इस त्योहार को मनाने का तरीका भी अलग है। जहां अयोध्या और बनारस में इस दिन गंगा और सरयू में स्नान के बाद डुबकी लगाई जाती है और भगवान राम, सीता और हनुमान की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, वहीं अयोध्या, सीतामढ़ी, बिहार, रामेश्वरम आदि जगहों पर चैत्र पक्ष की नवमी पर भव्य आयोजन किए जाते हैं। यह दिन सभी हिंदुओं के लिए खास होता है, बस सबके मनाने का तरीका अलग होता है। कई जगहों पर इस दिन पंडालों में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना भी की जाती है। यह दिन भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में विशेष रूप से मनाया जाता है, परंतु यहाँ अब भी भगवान राम का मंदिर बनना बाकी है। आपको जानना जरूरी है कि राम का जन्म अभिजित नक्षत्र में दोपहर 12 बजे चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को हुआ था। कई जगहों पर इस दिन सभी भक्तजन अपना चैत्र नवरात्रि का उपवास दोपहर 12 बजे पूर्ण करते हैं। घरों में खीर पूरी और हलवे का भोग बनाया जाता है। कई जगहों पर राम स्तोत्र, रामबाण, अखंड रामायण आदि का पाठ होता है। रथ यात्रा निकाली जाती है, मेला सजाया जाता है। पूजा सामग्री और पूजन विधि। पूजन सामग्री एंड पूजन विधि। पौराणिक भारतीय मान्यता के अनुसार भगवान राम सूर्य के वंशज थे, इसलिए यह दिन सूर्योदय के साथ ही सूर्य को जल अर्पण कर शुरुआत की जाती है। इतना ही नहीं, इस दिन कई जगहों पर लोग अखंड रामायण का पाठ भी करते हैं और राम जन्म के समय उनकी मूर्ति का विशेष अभिषेक कर उन्हें तिलक सामग्री अर्पित की जाती है और फिर उन्हें धूप आदि लगाकर उन्हें भोग अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम का जीवन यह बात भी दर्शाता है कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे और पाप का घड़ा पुण्य से ज्यादा ऊंचा होगा तो आम जनता को उनसे बचाने वाले का भी अवतरण होगा। वैसे तो संपूर्ण भारतीय इतिहास ही इस बात का उदाहरण है, तभी तो यहाँ कृष्ण, राम और अन्य कई भगवान के अवतरण के प्रतीक आज भी देखने के लिए मिलते हैं। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।